तो स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स में आपके बुक में 9 थ्योरम दे रखे हैं। टोटल 9 थ्योरम है, जिसमें से आपको प्रूफ करने के लिए 4 थ्योरम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस 4 थ्योरम कुछ इस प्रकार हैं। पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। दूसरा थ्योरम है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तीसरा पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम एक एक थ्योरम को लेकर के बताते हैं कि कौन सा थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस थ्योरम के अनुसार इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो इसमें थ्योरम में हम देखेंगे कि सबसे पहले ये कह रहा है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल ड्रॉन है, किसके, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, जो कि इंटरसेक्ट करता है दो साइड्स को, बाकी की जो दो साइड्स होंगे उसको, और तब जो होगा ये दोनों साइड्स आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका ये ट्रायंगल जो है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इसमें एक लाइन जो होगा वो एक साइड मतलब बी सी के पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं डी और ई, जो कि ए बी को डी पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें ये कह रहा है कि टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये हमें प्रूफ करना है कि दो साइड जो है AD और DB, एक साइड AB हो जाएगा और AC AE और EC में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम बताना है कि ये सेम रेशियो में होगा। इसको प्रूफ करने के लिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है ट्रायंगल ABC, जिसमें DE पैरेलल है BC के। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा इसमें गिवन क्या है। तो हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल टू BC। तो D पैरेलल टू BC है, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, D वर्टेक्स से हमें एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा बेस AC के ऊपर, ठीक है। इसको हम नाम DM दे देंगे। और E वर्टेक्स से हमें एक अल्टीट्यूड AB के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका हम नाम N दे देंगे। और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमें इस BC को BE को ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ DC को ज्वाइन करना पड़ेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें इस बेस पे AB बेस पे दो ट्रायंगल मिलेगा। एक ट्रायंगल ADE होगा और दूसरा ट्रायंगल BDE होगा। और दूसरे साइड इस AC के ऊपर भी हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, एक ट्रायंगल AED और दूसरा ट्रायंगल CED होगा। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है और एरिया के रेशियोज को दिखाएंगे, तो हमारा साइड्स का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन पहले हम लिख दें, ड्रॉ DM पैरेलल टू AC एंड EN पैरेलल टू AB and join BE and CD। अब हम इसे प्रूफ में लिखेंगे, इन प्रूफ इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE के अंदर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ
बेस यहाँ पे हम AD लेंगे और एल्टीट्यूड हमारा इस बेस के ऊपर EN है, EN। ओके, अब हमारे पास इसी बेस AB पे दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDE। इस BDE को हम यहाँ पे दिखाएंगे इन ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ BD इंटू EN। तो यहाँ पे भी एल्टीट्यूड जो EN होगा, क्योंकि इस एक वर्टेक्स से हम कोई एक ही एल्टीट्यूड को एक बेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो होता है सबसे छोटा डिस्टेंस होता है किसी भी बेस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों एरियाज के जब हम रेशियोज को लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका जब हम रेशियो करते हैं तो हमें यहाँ पे हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN हो जाता है। अब इस रेशियो को जब हम देखेंगे तो हमारे यहाँ हाफ हाफ कॉमन है, EN कॉमन है, तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन BD। तो इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, AD अपॉन BD मिल गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मिल गया रेशियो ऑफ एरिया ADE अपॉन रेशियो ऑफ एरिया BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD, जिसको हमने फर्स्ट ले लिया है। अब हम दूसरे बेस पे AC बेस पे दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका रेशियो दिखाएंगे। तो देखिए उसको कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ बेस, यहाँ पे हम इस साइड के ऊपर बेस जो हमारा ADE का होगा वो AE हो जाएगा और एल्टीट्यूड उस AE के ऊपर हो जाएगा DM, तो यहाँ पे DM हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल जो है बेस पे इन ट्रायंगल CED, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ बेस जो होगा यहाँ पे CE हो जाएगा एंड एल्टीट्यूड भी यहाँ पे सेम हम DM ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जब रेशियो लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब रेशियो लेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हमें मिल जाएगा हाफ AE इंटू DM डिवाइड बाई हाफ CE इंटू DM। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हाफ हाफ सेम जैसे पिछले में काटा था, यहाँ भी कट जाएगा और DM भी कट जाएगा, हमें मिल जाएगा बाबू AE अपॉन CE। तो ये हो गया, इससे हम सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ भी न्यूमरेटर में ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल है और यहाँ भी ADE, न्यूमरेटर तो इक्वल है। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करना है ताकि हमारा जो राइट हैंड साइड्स की वैल्यूज हैं वो भी आपस में इक्वल है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमारे पास 9th में थ्योरम था। ठीक है, क्या थ्योरम था कि टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे वो कैसे हम यहाँ पे उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा BDE एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल CED है जो कि एक ही बेस DE पे लाई करता है और DE पैरेलल टू BC है। तो टू ट्रायंगल्स हो गए जो कि बेस D पे लाई कर रहा है, बिटवीन टू पैरेलल्स लाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों एरिया जो होंगे BDE और एरिया CED ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लिखते हैं एज वी नो दैट two triangles lie on the same base and between
सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो ये जब हमें इक्वल हो गया तो इसको हम थर्ड ले लेंगे। तो अब हम बता सकते हैं अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। तो यहां पे हम लिखेंगे AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। तो यहां पे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाएंगे कि एक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए AD है और यहाँ पे एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको AD और इसको PM ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर हमारे कब काम आएंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर हमारे तब काम आएंगे जब हम इसमें इनकी एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पहले हम लिख दें ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। तो इसमें हमें प्रूफ के अंदर क्या लिखना है, तो प्रूफ में, तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे हो जाएगा हाफ, बेस इसकी BC है और एल्टीट्यूड AD हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इन ट्रायंगल PQR के अंदर भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे हाफ QR इंटू PM हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू AD डिवाइडेड बाई हाफ QR इंटू PM। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा BC इंटू AD डिवाइडेड बाई QR इंटू PM। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो मिल गए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल ABD और PQM है, तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री है। तो एक तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, स्क्वायर्स दिखाने के लिए AD और PM को क्या करना पड़ेगा, AB और PQ के रेशियो के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर करेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल जब सिमिलर करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PMQ। तो यहाँ पे अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AC इंटू BD अपॉन QR इंटू PM। तब यहाँ पे दूसरा भी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें छोटा एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे ADB और
PMQ, अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल रेशियो में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, तो यहाँ पे ABC और PQR पहले से हमें सिमिलर दे रखा है, तो उसके कारण हमारा यहाँ पे एंगल B और एंगल Q आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कारण इक्वल हो जाएगा, और एंगल D और एंगल M भी आपस में 90 डिग्री होने के कारण इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। रीजन क्या होगा? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है। दूसरा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ, ये इसका रीजन क्या होगा? ईच ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरियन में क्या है? डबल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ पे सिमिलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADB similar to triangle PMQ by angle similarity criterion, तो यहाँ पे ये सिमिलर हो जाने के कारण इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे AD अपॉन PM जो है वो इक्वल हो जाएगा AB अपॉन PQ के। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे जब नाम लिखेंगे ट्रायंगल के, तो नाम को हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को दिखाना आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे AD और यहाँ पे PM है, तो हमने क्या लिखा है? AD अपॉन PM, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड लास्ट AB, तो फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस तरह से हमें अरेंज करके ही नाम लिखना होता है ताकि ये हमारा उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम दिखा सके। ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम सेकेंड ले लेंगे, और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो गिवन है हमारे पास, तो इसमें से भी हमें मिल जाएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, इसको ले लीजिए थर्ड। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे AB अपॉन PQ जो है AD अपॉन PM की इक्वल है, और यहाँ पे AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR और AC अपॉन PR की इक्वल है। जब हमने दो ट्रायंगल्स के रेशियोज को दिखाया तो यहाँ पे भी हमें आया था BC अपॉन QR और AD अपॉन PM। तो अगर हम इनसे सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करें तो क्या मिल जाएगा हमें? इसके BC अपॉन QR की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ, और AD अपॉन PM की जगह पे भी लिख सकते हैं AB अपॉन PQ। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? AB अपॉन PQ का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ। हमने क्या किया? यहाँ पे BC अपॉन QR की जगह पे भी AB अपॉन PQ लिख दिया, और AD अपॉन PM की जगह पे भी AB अपॉन PQ लिख दिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे इसको? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ टू द होल स्क्वायर। मतलब अब जो ये रेशियो है ये किसके बराबर आ गया? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आ गए। तो इस तरह से हमें पता है कि AB अपॉन PQ जो है और बाकी के भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं, जैसे कि BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। इसको हम अब फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर टू द होल स्क्वायर। तो यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। अब हम लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हमारा दूसरा थ्योरम भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम तीसरा और चौथा थ्योरम को प्रूफ करेंगे।